पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुद पानी ही होता है। आपने पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिज तो देखा ही होगा और उससे गुजरे भी होंगे, और कितनी आसानी से हम लोग नदी को पार करते हैं बिल्कुल कम समय में। और कई सिटी, स्टेट और कंट्री इस ब्रिज के कारण फेमस भी होती है। यदि ये ब्रिज ना होते तो हम लोग कई सिटी विलेज से वंचित हो सकते थे, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसके कंस्ट्रक्शन के मास्टरपीस पे ध्यान नहीं देते। आखिर इस पिलर का कंस्ट्रक्शन पानी के अंदर कैसे होता है, जो ब्रिज और उस पे चलने वाली सारी वाहनों का वजन झेलता है। यदि हम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से कंपेयर करें तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से हद से ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड स्टेबल होता है जबकि ब्रिज का लोड कभी भी एक जैसा नहीं होता है। ब्रिज को हर वक्त लाखों टन वजनी लोड सहन करना पड़ता है, और वो भी ऐसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हो। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ब्रिज और फ्लाईओवर की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है, और यदि यह ब्रिज पानी के ऊपर बना हो तो इसकी इम्पोर्टेंस 10 गुना बढ़ जाती है। जहां ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर को मुश्किल भरी चैलेंज का सामना करना पड़ता है, वहीं पानी के ऊपर बने ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए 10 गुना ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए एक एक इंच या एक एक मिलीमीटर पहले से कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि 1 मिलीमीटर की गलती अरबों रुपए और लाखों जाने एक ही झटके में ढेर हो सकती है। घर का कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग का या चाहे ब्रिज का, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है फाउंडेशन। जैसे फाउंडेशन के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैसे ही फाउंडेशन के बगैर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पानी के अंदर ये फाउंडेशन बनाई कैसे जाती है, कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम को अंजाम दिया जाता है, और समुद्र के अंदर बने फाउंडेशन इतनी मजबूत कैसे होती है, कैसे पानी के लहरों में भी ब्रिज को मजबूती से पकड़े रखती है, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर का सबसे पहला स्टेप होता है पानी की गहराई देखना, और साथ साथ पानी के नीचे जो ज़मीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे ज़मीन पथरीली है या रेतीली, यह जानकारी हासिल करने के लिए एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर समुद्र के बॉटम तक जाते हैं, और कई दिनों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम ही चलता है। अगर पानी कम होगा तो फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन भी आसान होगा, लेकिन पानी गहरा निकला तो वर्कर की जान खतरा होगा, साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेहनत भी 10 गुना ज़्यादा लगेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद जो फेज आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पानी को इस जगह से कैसे हटाया जाए। पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह पे फाउंडेशन करनी होती है उस जगह से पानी हटाना ही पड़ता है। आखिर ये पानी कैसे हटाया जाए, इंजीनियर ने इसके भी 3 मेथड निकाले हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड कॉफर डैम कहलाता है, यानी जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन करनी होती है उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए। जब चारों साइड ब्लॉक हो जाता है तो बीच से पानी निकाल कर ठोस कर लिया जाता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अब आसानी से किया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। ऐसा भी होता है कि साइड्स में डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी के प्रेशर के कारण वह डैम टूट जाता है और कंस्ट्रक्शन वर्क में आ सकती है, जिससे वर्कर की जान का खतरा रहता है। इस मसले से निपटने के लिए कॉफर डैम को मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की शीट से बनाया जाता है। लोहे की शीट को एक एक करके मशीन के द्वारा पानी में डाली जाती है, जिससे एक मजबूत दीवार बन जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाने पर नॉर्मली कॉफर डैम को हटा लिया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड कैसॉन कहलाता है। इस तरीके में फाउंडेशन पहले ज़मीन पे बनाई जाती है और फिर उसको किसी शिप के द्वारा उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसको
इंस्टॉल होना होता है। अब चैलेंज होता है उसको पानी के अंदर डालने का, क्योंकि फाउंडेशन एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बंद और ऊपर से खुली होती है। अगर इसे ऐसे पानी में डाला गया तो यह पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी। जैसे कि यदि कोई ग्लास को पानी में छोड़ दिया जाए तो वह तैरती ही रह जाएगी। ये फाउंडेशन पानी के ऊपर फ्लोट ना करे, इसके लिए इंजीनियर के पास एक तरीका होता है। यदि पानी ज़्यादा गहरा होता है तो पहले सीप की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे ज़मीन की भराई की जाती है और फिर कैशन को पत्थर के इस पहाड़ पर सीप क्रेन की मदद से रख दिया जाता है और आखिर में ऊपर से कंक्रीट डालकर इसको और ज़्यादा वजनी और मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन पानी इससे भी ज़्यादा गहरा हो तो क्या किया जाए? इसके लिए फाउंडेशन बनाने के थर्ड मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बेटर्ड पाइल्स भी कहा जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप को सीप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लान ये होता है कि पहले इस पाइप को पानी के नीचे जमीन में धंसाया जाए, लेकिन धंसाने का काम मुमकिन कैसे हो? ये पाइप इतने हल्के भी नहीं होते कि इतनी आसानी से जमीन के अंदर धंसाया जाए। आखिरकार एक एक पाइप हजारों टन वजनी होता है। इसके लिए स्पेशल किस्म के बड़े बड़े हैमर सीप पे इंस्टॉल करके कंस्ट्रक्शन साइट पे मंगाया जाता है, जो इन पाइप्स को लगातार ठोक कर जमीन में इतना धंसा देता है कि अब बड़ी बड़ी लहरें तो क्या, समुद्री तूफान इन पाइप को 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं कर सकती है। अब पानी के बीचों बीच एक ठोस और मजबूत फाउंडेशन तैयार है, जिसके ऊपर ब्रिज कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता जितना आसान ये कहने और सुनने में लगता है। इस सारे प्रोसेस में सालों की मेहनत और कई जानें भी गंवाई जाती है। उम्मीद है आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे और इसे और लोगों तक पहुंचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।